जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का पटना की पावन धरती से स्वागत है। आज का बिहार एसएससी का नंबर कुछ इस प्रकार है। आज के टॉपर है रंजीत कुमार। रंजीत कुमार का बिहार एसएससी में 120 नंबर। ताली हो जाए रंजीत के लिए। अगला एसके रॉय 117 नंबर। एसके रॉय 117 नंबर। ताली बजा दीजिए। सुजीत जी का बिहार एसएससी में 117 नंबर। अगला रवि बिहार एसएससी 115 नंबर। अगला है कुंदन कुमार का बिहार एसएससी में 109.5 नंबर। शुभम कुमार बिहार एसएससी 109 नंबर। चंदन कुमार बिहार एसएससी 109। पूजा बिहार एसएससी 109। सुनील बिहार एसएससी 108। उत्तम कुमार बिहार एसएससी 107। लीजिए। उत्तम कुमार क्या है? उत्तम करण सिंह बिहार एसएससी 107 नंबर। करण सिंह। सुरुचि बिहार एसएससी 106.25 नंबर। दिवाकर कुमार बिहार एसएससी 105 नंबर। विजय गुप्ता बिहार एसएससी 103 नंबर। विपिन कुमार बिहार एसएससी 103 नंबर। दिनेश बिहार एसएससी 102.5 नंबर। सिंधु बिहार एसएससी 101 नंबर। राहुल कुमार बिहार एसएससी 100 नंबर। श्रवण कुमार बिहार एसएससी 95 नंबर। रंभू कुमार बिहार एसएससी 95 नंबर। रंभू सॉरी राम बाबू है। राम बाबू 95 नंबर। थोड़ा अच्छा। संदेश 93 नंबर। रणधीर कुमार बिहार एसएससी 86 नंबर। आरती बिहार एसएससी 99 नंबर। आर्यन कुमार बिहार एसएससी 106 नंबर। परवेज आलम बिहार एसएससी 100 नंबर। चंदा कुमारी बिहार एसएससी 105 नंबर। अच्छा सॉरी 95 नंबर। हाँ गौरव कुमार बिहार एसएससी 96 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ आप बिहार एसएससी बिहार दरोगा का सेट मार सकते हैं और अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। 16 महाजनपदों में से अस्मक की राजधानी कहाँ था? अस्मक की राजधानी पाटन या पोतन भी बोल सकते हैं। पाटन या पोतन, ठीक है। मथुरा किसका था? सूर्यसेन का राजधानी मथुरा था। विराटनगर मत्स्य का राजधानी विराटनगर। और उज्जैन अवंती का राजधानी उज्जैन। अवंती का राजधानी उज्जैन था, ठीक है। हाँ मध्य प्रदेश में था। चलिए हाँ उसके बाद है क्या बोले? हाँ सही बोले। द्वितीय, हाँ सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुआ। तीसरा बौद्ध संगीति 250 250 बीसी में हुआ है तीसरा बौद्ध संगीति। और चौथा बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा। चारों का शासक बता दीजिए। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। चारों का अध्यक्ष कौन कौन था? पहला महाकश्यप, दूसरा साबाकमी, तीसरा मोगलीपुत्र, चौथा वसुमित्र और अशोघोष उपाध्यक्ष। चौथा बौद्ध संगीति ऐसा बौद्ध संगीति था जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी था। अध्यक्ष था अशोघोष और उपाध्यक्ष था वसुमित्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाम ड्रालिंग बौद्ध मठ भारत में किस राज्य में है? देखिए नाम ड्रालिंग बोलेगा तो मैसूर कर्नाटक में। एगो मी ड्रालिंग रहता है, वो मी ड्रालिंग देहरादून। मी ड्रालिंग कहाँ? देहरादून में है। अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ जो है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बोलेगा सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग, अरुणाचल प्रदेश वाला। और हिमाचल प्रदेश में टाबो और नामग्याल। टाबो और नामग्याल दोनों हिमाचल प्रदेश में है। बिहार में कौन है? बोधि मंडा। हाँ बोधि मंडा गया में है, जो बिहार में हो गया। जिंदा अवस्था नामक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जिंदा अवस्था जो है पारसी धर्म से संबंधित है। और पारसियों का संस्थापक किसको माना जाता है? पारसी धर्म का संस्थापक जरथुष्ट्र ईरानी। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुष्ट्र ईरानी। ईसाई का धार्मिक ग्रंथ कौन था? बाइबिल। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल। मुस्लिम का कुरान हो गया। सिख का क्या हो गया? गुरु ग्रंथ साहिब हो गया सिख का। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किस राजा के दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ये जब
अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित थे, तो उनकी सेवा के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा। और महात्मा बुद्ध की सेवा में भी जीवक को भेजा गया था बिंबिसार के द्वारा। और जीवक का पुस्तक कौन है? ना जीवक का पुस्तक नहीं, ना पुस्तक नहीं, ये डॉक्टर थे, ठीक है, चिकित्सक थे, यहीं के थे, बिहार का। हाँ, चलिए अगला ये, चलिए किशनगढ़ की शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध था? चित्रकला के लिए है किशनगढ़ शैली, ठीक है। आलमगीरनामा पुस्तक किसने लिखा है? मोहम्मद कासिम। हाँ, इसको मोहम्मद कासिम है, सॉरी, हाँ, इसका पूरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम लिख लीजिए, कासिम है, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम नाम है, ठीक है। और खफी खां का कौन सा पुस्तक है? मुतखब क्या है? लुबाब, मुतखब उल लुबाब किसका है? खफी खां का, मुतखब उल लुबाब। दारा सिकों का क्या कहा जाता था? किंग ऑफ फॉर्चून, नहीं, किंग ऑफ फॉर्चून, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? शाह बुलंद इकबाल। हाँ, शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा सिकों को जाना जाता है। अब मुगल वंश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था? यही था। और अनपढ़ कौन था? अकबर। चलिए उसके बाद आइए, अगला क्वेश्चन है, गणित सार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गणित सार पुस्तक के लेखक श्रीधर है, श्रीधर। चलिए, और आर्यभट्ट का कौन सा पुस्तक है? आर्यभट्टयम, सूर्य सिद्धांतम, वरामीर का कौन सी पुस्तक है? पंच सिद्धांतिका किसका है? वरामीर का। नागार्जुन ने सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसलिए भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनका पुस्तक कौन था? माध्यमिक सूत्र किसका है? नागार्जुन ने। इसी में जो है ना सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं कौन? नागार्जुन ने। अशोक ने किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या किया गया है? धर्म की व्याख्या 11वां में है। धर्म की व्याख्या किस में है? 11वां में। 5वां में क्या है? 5वां में आपका धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 9वां में क्या है? सच्चा भेंट और सच्चा शिष्टाचार, 9वां में हो गया। 4था में क्या है? भेरी घोष की जगह धर्म घोष, 4था में है। अब 5 यवन राजाओं के यहाँ अपना दूत भेजा था, इसका चर्चा किस में है? दूसरा और तेरह में है कि 5 यवन राजाओं के यहाँ अपना दूत अशोक ने भेजा था, इसके बारे में चर्चा है। चलिए उसके बाद आइए, पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में यात्रा में? देखिए, नूनीज आया था अच्युत राय, ये पुर्तगाल का था। देवराय प्रथम के समय में आया था निकोलो कांटी इटली का था, और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय द्वितीय के समय में फारस का यात्री अब्दुल रजाक आपका देवराय द्वितीय के समय में आया था। कृष्ण देवराय के समय में कौन आया था? बारबोसा और डोमिंगो पाइस और बारबोसा किसके समय में आया था? कृष्ण देवराय के समय में आया था। चलिए, और ठीक है, अगला ये, सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 बीसी में। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुआ। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में। 356 बीसी में जन्म हुआ। 326 बीसी में भारत पे आक्रमण किया और 325 में लौट गया भारत से। भारत में कितना महीने तक रहा था? 19 महीने तक। भारत में 19 महीने तक रहा था। और 323 में बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु हो गया है। सिकंदर का मृत्यु 323 बीसी बेबीलोन। चलिए, मगध राज का संस्थापक राजा कौन था? मगध राज के संस्थापक वंश होना चाहिए। वंश का राजा बृहदत्त था, ठीक है ना। लेकिन हर्यक वंश का संस्थापक बोलेगा तो बिंबिसार, और महापद्म नंद तो नंद वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का। महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था कहाँ? पावापुर। कहाँ पड़ता है? राजगीर में। वहाँ जल मंदिर का भी निर्माण किया गया है। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। बेबीलोन में किसका मृत्यु हुआ था? सिकंदर का। कुशीनगर में किसका मृत्यु हुआ था? गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। चलिए, स्यादवाद अनेकांतवाद ये किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म का। स्यादवाद अनेकांतवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का क्या है? शून्यवाद किसका है? बौद्ध धर्म का है। 10 सील किसमें है? बौद्ध धर्म का है। अष्टांगिक मार्ग किसमें है? बौद्ध धर्म का है। चलिए, धोलावीरा उत्खनन की खोज किसने किया था? धोलावीरा उत्खनन की खोज आपका किया है R.S. बिष्ट और J.P. जोशी। मेन रूप से J.P. जोशी देता है। धोलावीरा का खोज J.P. जोशी और R.S. बिष्ट ने किया था, ठीक है। और धोलावीरा पूछेगा किस द्वीप पे है? तो खादीर द्वीप पे। धोलावीरा खादीर द्वीप पे है। किस राज्य में है? गुजरात में। कौन सा नदी किनारे है? लूनी नदी। धोलावीरा लूनी नदी किनारे है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था 1921 में। रावी नदी के किनारे है हड़प्पा।
रखालदास बनर्जी किसका खोज किया है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज रखालदास बनर्जी ने कब किया था? 1924 22 1924 में जॉन मार्शल ने जो है ना हड़प्पा खोज का विधिवत घोषणा किया था। हड़प्पा खोज का जो है ना विधिवत घोषणा जॉन मार्शल कब किया? 1924 में। राज का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। भाग बोलेगा तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है, ठीक है ना। चलिए, जर्मनी से क्या लिया गया है? वित्तीय आपातकाल, नहीं सॉरी आपातकाल लिया गया है। आपातकाल जर्मनी, लेकिन वित्तीय आपातकाल बोलेगा तो अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से हो गया वित्तीय आपातकाल, प्रस्तावना हो गया, ये सब हो गया। और रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी रूस की क्रांति 1917 से लिया गया। चलिए, भारतीय संविधान में समाजवादी प्रेरणा मिलता है कहाँ से? नीति निर्देशक सिद्धांत से। समाजवादी प्रेरणा मेन रूप से किस में है? मतलब लोक कल्याण के विषय में अभिवृद्धि, अनुच्छेद 38 में है। चलिए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा किस में है? अनुच्छेद 39 का क में है। अनुच्छेद 38 में क्या है? वही राज लोक कल्याण अभिवृद्धि का चर्चा अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 में क्या है? नहीं, आर्थिक न्याय प्राप्त करना है। अनुच्छेद 39 में क्या है? आर्थिक न्याय प्राप्त करना। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। नीति निर्देशक का महत्व किससे है? समाज से। नीति निर्देशक से समाज का भलाई होता है, और मौलिक अधिकार से व्यक्ति का भलाई होता है, नागरिक या व्यक्ति का भलाई होता है। देखिए, मिलान करना है। चतुर्थ सूची में, चौथा सूची में है राज्यसभा। राज्यसभा के सीटों का आवंटन। षष्ठ अनुसूची में, छठा अनुसूची में आपका SC/ST प्रशासन, ठीक है। और अष्टम अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची, हाँ 5वां में, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है तो ठीक है। ऐसे 5 मेन रूप से देखिएगा तो SC/ST प्रशासन है 5वां में। छठा में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य का जनजातीय क्षेत्र बोलेगा तो आपका हो जाएगा छठा अनुसूची में। तो 3 4 2 1 मिला दीजिए, 3 4 2 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा प्रथम बार कहाँ? अमेरिका में। लेकिन अलिखित असंविधान की अवधारणा बोलेगा तो ब्रिटेन। नहीं सॉरी, इसमें गड़बड़ा गया। 21 का क्या हो जाएगा? लिखित संविधान की अवधारणा है ना, तो फ्रांस हो जाएगा इसका आंसर। फ्रांस। अवधारणा बोलेगा तो फ्रांस, लेकिन लिख दिया पहले अमेरिका। अवधारणा में फ्रांस हो जाएगा। हाँ, सोचा था फ्रांस लिखने के लिए, लेकिन लिख दिया अमेरिका। उसी तरह अलिखित संविधान की अवधारणा बोलेगा तो जापान, लेकिन अलिखित संविधान लागू हुआ है ब्रिटेन में पहले। चलिए, लेकिन सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। सबसे छोटा संविधान अमेरिका है। किसका? किसका? कितना है? वजन बोल रहे हैं? कितना? अच्छा 13 kg। अच्छा ठीक है। नहीं अमेरिका का है। अमेरिका से छोटा संविधान। नहीं अमेरिका का सबसे छोटा। क्या? चलिए, उसके बाद आइए, लिखित संविधान की अवधारणा का हो गया फ्रांस। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? और हाँ, इसको सुधार लीजिएगा, 6 साल या 65 साल। मुख्य निर्वाचन आयोग का 6 साल या 65 साल। अन्य निर्वाचन आयोग का बोलेगा तो 6 या 62। अन्य का कितना है? 2 गो अन्य होता है ना, तो उसका 6 या 62। लेकिन अमेरिका ही देता है। सबसे छोटा तो अमेरिका का ही है, लिखित अवधारणा है तो फ्रांस ठीक है। अगर मोनाको रहेगा तो मोनाको भी मार सकते हैं ऑप्शन में। हाँ, अगर ऑप्शन में मोनाको रहेगा ना तो मोनाको मारिएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मोनाको दिया नहीं है, ठीक है। याद रखिए ना, सबसे छोटा संविधान अब मोनाको का, ठीक। चलिए आइए, 5 या 70 साल किसका है कार्यकाल? 5 या 70 होता है लोकपाल। लोकपाल का कार्यकाल 5 या 70 साल, जो पहले हो जाएगा। मानवाधिकार का 3 या 70। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। चलिए, मिलान करना है। भाग 5 में है आपका निर्वाचन, सॉरी 15 हो जाएगा। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग तो 2 5 4 3 1 हो जाएगा। चलिए देखिए, लोकसभा का सीट दिया हुआ है। 25 लोकसभा सीट है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान आंध्र प्रदेश का है 25-25। 28 किसका है? कर्नाटक का 28 लोकसभा सीट है। 39 से आपका तमिलनाडु, 39 तमिलनाडु है। 5 किसका है? 5 है ना उत्तराखंड का है। 5 उत्तराखंड का है। 14 है
झारखंड असम, पंजाब को काट दीजिएगा और झारखंड लिख दीजिएगा। झारखंड और असम का है 14 और पंजाब का 13। पंजाब का कितना है? 13 लोकसभा सीट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं है, इसमें लिख लीजिएगा 2 3 5 4 1, 2 3 5 4 1। चलिए अगला देखिए, अगला आइए। निम्न में से कौन निम्न में से कौन अदिश राशि है? ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। वेग, बल, आघूर्ण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। ये सब सदिश है। वेग, बल, आघूर्ण ये सदिश है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और न्यूटन का किस नियम के अनुसार? न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार। एक समतल दर्पण का आपतित कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? 60। हाँ, आपतित कोण और परावर्तन कोण जो है ना बराबर होता है। बराबर होता है। समतल दर्पण आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है। तीनों एक के अविलंब होता है। सही है, 60 होता है। परावर्तित कोण और अविलंब तीनों एक ही तल पर। हाँ, ठीक है। देखिए ट्रिटोन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्रिटोन याद रखिएगा वरुण का है, टाइटन शनि का है और टाइटेनिया अरुण का है। टाइटेनिया हो गया अरुण का, टाइटन शनि का और ट्रिटोन वरुण का। और वरुण ग्रह की खोज कौन किया था? जोहान गाले। जोहान गाले ने वरुण ग्रह का खोज किया है। अरुण ग्रह का खोज कौन किया है? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह का खोज किया है। और शनि का उपग्रह टाइटन का खोज कौन किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस ने हाँ तो टूट आएगा तब ना दर्पण के चल रहा है वो तो अलग बात हो गया। देखिए ना यहाँ होगा वो सही है। चलिए अगला आइए। चलिए अगला देखिए। और बृहस्पति ग्रह को क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर किसको कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। चलिए छोड़िए आइए। चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला होता है। गॉस किसका होता है? नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। हाँ, सीजीएस मात्रक होता है आपका। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपका, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस। कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। फेराडे किसका होता है? विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता का आपका फेराडे होता है। परावैंगनी किरण का खोज रिटर किया है। अवरक्त किरण का खोज हर्शेल, विलियम हर्शेल। गामा किरण का खोज बेकुलर। गामा किरण का खोज बेकुलर, लेकिन गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड। दीर्घ रेडियो किरण का खोज मार्कोनी। और एक्स किरण की खोज रोएंटेजन। एक्स किरण की खोज रोएंटेजन। तो मिला दीजिए 4 3 5 2 1। 4 3 5 2 1। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 4। परमाणु बम का विकास किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर। सैमुअल कोहेन क्या किया है? न्यूट्रॉन बम। हाँ, रिवॉल्वर का तो सैमुअल कोल्ट किया है। ये आपका न्यूट्रॉन बम बोल रहे हैं। न्यूट्रॉन बम का सैमुअल कोहेन है। निकटा पोलियो रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए है। सही देख लिए कंफर्म है? हम जानते हैं विटामिन ठीक है। अच्छा चलिए इसको देख लीजिएगा। विटामिन ए है। देखे थे? अच्छा। निकटा पोलियो रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। राइबोसोम का खोज कौन किया है? पेलेट। देखिए राइबोसोम का खोज जंतु कोशिका में बोलेगा ना तो पेलेट, लेकिन पादप कोशिका में बोलेगा तो रॉबर्टसन। हाँ, राइबोसोम का खोज पादप कोशिका में बोलेगा रॉबर्टसन और आपका राइबोसोम का खोज जंतु कोशिका में पेलेट। अब फ्लेमिंग ने किसका खोज किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। डी डुबे आपका लाइसोसोम का खोज डी डुबे। हॉफ मिक्सचर आपका डीएनए का खोज कौन किया है ना? डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिक्सचर किया है। हाफ मिक्सचर जो है ना, हाँ क्रोमोसोम का खोज किया। क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर किया है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जॉन साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। मैडम क्यूरी किसका खोज किया थी? रेडियम का खोज मैडम क्यूरी। लुई पास्चर तो रेबीज का टीका और दूध का पाश्चुकरण। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किया है। सोरोलॉजी अध्ययन किया जाता है किसका? सोरोलॉजी में छिपकली और सांप का ओफियोलॉजी। ऐसे याद है, सांप काट लेगा तो ऑफ हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। तो ओफियोलॉजी सांप का अध्ययन हो गया।
और ये क्या है? पक्षी का। पक्षी का ऑर्निथोलॉजी हो गया, ऑर्निथोलॉजी पक्षी का। कीट का एंटोमोलॉजी कीट का हो गया। सपना का हाँ ओरिनोलॉजी हो गया सपना का। और नींद का बोलेगा ना था हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मक्का में जीन। ये जो ग्लूटीन है किस में पाया जाता है? गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है, मक्का में जीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन, और चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। पायरस मेलस किस फल का वैज्ञानिक नाम? सेब का। ऐसे भी सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक। तो मेलस से याद रखिएगा, मेलस जो है सेब का वैज्ञानिक नाम हो गया। आम का तो मैग्नीफायरा इंडिका। केला का क्या होता है? केला का देख लीजिएगा। चलिए, रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोट्टायम केरल। रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम केरल। मलयाला का दादी किसको कहा जाता है? हाँ, मलयाला का दादी कोट्टायम को कहा जाता है। ठीक है। जोरहट में क्या है? जोरहट में चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में। ये पुतुर ना है, पुतुर क्या है? काजू अनुसंधान केंद्र है। जोरहाट जिला में लचित बारफुकन का 125 फीट। हाँ, असम में बारफुकन का मूर्ति लगा था। हाँ। पतुर ना आपका ये कॉफी, ये काजू अनुसंधान है कर्नाटक। पतुर कर्नाटक में। लखनऊ में तो 20 अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र। गन्ना हाँ अनुसंधान केंद्र भी है। नहीं, गन्ना अनुसंधान केंद्र वाराणसी है, और गन्ना प्रजनन बोलेगा तो कोयम्बटूर है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है। हाँ, गुलाबी क्रांति झींगा से नहीं, वो तो लाल क्रांति हो गया। हाँ, गुलाबी हो गया झींगा और प्याज होगा। आलू से हो गया गोल क्रांति। तिलहन हो गया पीली क्रांति, तिलहन से संबंधित है। उर्वरक भूरी क्रांति हो गया। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में आया था। अंगोरा किस पशु का नस्ल है? देखिए, अंगोरा बोलेगा ना तो बकरी, अंगोला ल रहेगा ना तो खरगोश, अंगोला तो खरगोश, अंगोरा तो बकरी। और पश्मीना जो है ना भेड़, पश्मीना ऊन प्राप्त होता है भेड़ से। चलिए, कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? डॉग फिश, ऑस्ट्रोमीन, बाघमीन, मच्छर मीन, ये सब क्या है? वास्तविक मछली है। लेकिन स्टार फिश क्या है? वास्तविक मछली नहीं है। स्टार फिश हाँ एकाइनोडर्मेटा में आता है। जानवर नाम वाला है। हाँ, जानवर का नाम बोला जो वास्तविक मछली होगा। निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम है? इसमें से ऑप्शन के हिसाब से गलनांक सबसे कम आर्गन का है। ऐसे सबसे कम गलनांक किसका होता है? गैलियम का। गैलियम का गलनांक इतना कम होता है, हाथ में रखिएगा तो गल जाता है। हाँ, सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? मीथेन। सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता मीथेन को माना जाता है। अब बेंजीन का खोज कौन किया था? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने बेंजीन का खोज किया 1825 में। हाँ। लोहे में जंग लगना कैसा प्रक्रिया? रासायनिक। जिसको जो है फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, जिसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं भौतिक अभिक्रिया। यूरेनियम के खोजकर्ता कौन है? अच्छा, क्लेप प्रोथ। अच्छा, यूरेनियम का खोजकर्ता क्लेप प्रोथ। ठीक है। पीला कलर का यूरेनियम होता हाँ, यूरेनियम का रंग कैसा होता है? पीला होता है। पीला चीज को हम लोग काला आदमी जल्दी खोज लेगा, इसलिए क्लोप रहता है। अच्छा, अरे बोरिया कुछ देख लिए। अच्छा। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी किया है। और बर्जिलियस ने किसका आविष्कार किया है? उत्प्रेरक का आविष्कार बर्जिलियस ने किया है। ईथर का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 और O भी होगा। CnH2n+2 O। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क हो गया। चलिए, बर्फ से ढका वनों को क्या कहा जाता है? टुंड्रा। बर्फ से ढका वनों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। और टुंड्रा कहाँ होगा? नीचे अंटार्कटिका में टुंड्रा। और टैगा होगा आर्कटिक क्षेत्र में। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। एशिया का सबसे छोटा क्षेत्रफल में मालदीव है। कैस्पियन सागर से कौन सा देश नहीं मिलता है? बेलारूस। इसका याद रखिएगा, ट्रिक है तारिक, TARIK। टी से हो जाएगा तजाकिस्तान, सॉरी नहीं, टी से होगा तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। टी से तुर्कमेनिस्तान, और ए से हो जाएगा अजरबैजान, आर से क्या हो जाएगा? रसिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। ठीक है। टी से हो जाएगा, याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान है टी से। हाँ, ए से हो जाएगा आपका, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। ठीक है। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर
चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एडमंड हिलेरी और तेंजिन नॉर्गे। एडमंड हिलेरी कहाँ का? न्यूजीलैंड का। तेंजिन नॉर्गे कहाँ का? भारत का। और कब चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे दोनों? 1953 में माउंट एवरेस्ट पे 1953 में। चलिए हाँ, स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा देश नहीं आता है? देखिए स्वर्णिम त्रिभुज में आएगा लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, 3 गो देश आता है, वियतनाम नहीं आता है। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार तीनों आता है स्वर्णिम त्रिभुज में। हाँ, एशिया में सर्वाधिक रबड़ होता है किस देश में? थाईलैंड। थाईलैंड विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। ठीक है, भारत में रबड़ सबसे ज़्यादा केरल। एशिया एवं विश्व में सबसे अधिक घनत्व वाला देश सिंगापुर ना, सिर्फ एशिया में। एशिया में सबसे ज़्यादा जो है ना घनत्व वाला देश सिंगापुर, और विश्व में बोलेगा ना तो कौन है? मोनाको। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सॉरी जनसंख्या घनत्व वाला देश तो मोनाको। मोनाको ऑप्शन कहाँ है? हाँ, ऐसे एशिया में बोलेगा तो सिंगापुर। एशिया में आपका सिंगापुर, विश्व में मोनाको है। चलिए, बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। बोलिविया की राजधानी लापाज। बोलेगा विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित राजधानी कौन सा है? तो लापाज है, लापाज। अब विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित रेलवे स्टेशन कौन है? सोंदोर। वो भी कहाँ है? बोलिविया में। बोलिविया का रेलवे स्टेशन विश्व में सबसे ऊंचा है। बोलिविया का राजधानी लापाज भी विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पे है। क्या? माउंट वीडियो किसका राजधानी है? उरुग्वे का राजधानी माउंट वीडियो। चलिए, पेरू का राजधानी लीमा। असांट क्या कहाँ पे? अच्छा होगा। और लीमा किसका राजधानी है? पेरू का राजधानी लीमा है। सेंटियागो चिली का है। हाँ, चिली का सेंटियागो है। चिली का सेंटियागो। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? बिलासपुर में है। 2011 में भारत का लिंगानुपात 2001 में पूछा गया है। 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 और 2011 में बोलेगा 943। अब भारत का जो है ना साक्षरता दर कितना है? 74.04, याद रखिएगा 74.04 भारत का साक्षरता है। और लिंगानुपात कितना है? 43। अच्छा, क्वेश्चन में ही था। ठीक है, अब बिहार में 918। बिहार में लिंगानुपात बोलेगा तो बिहार पुलिस में कल परसों पूछा था। बिहार पुलिस से भारत का, देखिए भारत का शिशु लिंगानुपात और बिहार का लिंगानुपात दोनों 918। महावीर स्वामी भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। और देखिए, भूइया जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? भूइया जनजाति उड़ीसा में पाया जाता है। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे? पोटोमेक नदी किनारे है वाशिंगटन डीसी। और ये मिसिसिपी नदी के किनारे हैं। मेकांगो, शिकागो। हाँ, हो सकता है शिकागो है, हो सकता है। चलिए देख लीजिएगा इसे। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र बजाते हैं? शहनाई। अब बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर दोनों को 2001 में मिला था। क्या? हाँ, बिहार का है। बिस्मिल्लाह खां बिहार के हैं। 4 गो टोटल बिहार के कितना व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला है? 4 व्यक्ति। मेन रूप से 4 है, लेकिन बीसी राय को कभी कभी लेता है, कभी कभी नहीं लेता है। अभी लिया होगा 5। अच्छा, हाँ, अगर 5 रहे तो 5 भी मार सकते हैं, लेकिन 4 है। बीसी राय नहीं, 4 मारना है। अगर दोनों रहेगा ना तो आपको इस पीडीए में दिया है 4 ही दिया है करेक्ट। ताकि बीसी राय जो है ना वो बंगाल का वहाँ का ले लिए थे, आवासी बन गए थे। चलिए, किसमें? नहीं, 4 को दिया है, 4 को दिया। दीपावली त्यौहार को कौन सा जनजाति शोक के रूप में मनाती है? थारू। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। ये भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम। देखिए, भूटिया बोलेगा सिक्किम, अब भोटिया बोलेगा तो उत्तराखंड। भोटिया है उत्तराखंड, अब भूटिया सिक्किम। कहा कि वांगचुक भूटिया है ना सिक्किम का खिलाड़ी, फुटबॉलर है। हाँ सर, लेप्चा कहाँ का है? सिक्किम का है। मातंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसको कौन बनाया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने कश्मीर का मातंड मंदिर का निर्माण कराया था। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। फेमा में अक्षर एम का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ए से क्या हो जाएगा? एक्ट। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो एम से पूछा गया था, तो एम मतलब मैनेजमेंट हो जाएगा। 2000 में ना फेरा के जगह पर फेमा। हाँ, 2000 में। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है थर्ड आई। चाइना मैन कहते हैं। नहीं, चाइना मैन अलग चीज़ हो गया, थर्ड आई अलग है। चाइना मैन भी क्रिकेट से संबंधित है। कुलदीप यादव। हाँ, कुलदीप यादव उस तरह का बॉलिंग करता है।
भारत में। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? विषाणु। विषाणु के कारण जापानी इंसेफेलाइटिस होता है। चलिए मिलान करना है। EEG हो गया आपका मस्तिष्क, ECG हृदय, और EOG आँख। EOG याद रखिएगा आँख से है। हाँ EMU होगा, सॉरी जी है EMG किससे हो जाएगा? मांसपेशी से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में किस जानवर का स्थान नहीं है? सांड है, घोड़ा है, सिंह है, ऊँट नहीं है राष्ट्रीय प्रतीक को। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? 1957। लेकिन छोटा डेट कितना है? 26 जनवरी होगा। राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1957 में अपनाएगा। देखिए यहाँ एक सेकंड देख लें। 26 जनवरी ठीक है 26 जनवरी 22 मार्च कैलेंडर कैलेंडर प्रतीक बोले। अच्छा ओ सॉरी 26 जनवरी तो 1950 हो जाएगा। हाँ 26 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ को अपनाया गया। हाँ 1957 को जो है ना, हाँ 1957 को क्या तो राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है और राष्ट्रीय झंडा बोलेगा तो 22 जुलाई 1947। ठीक है चलिए अगला ये निम्न में से किसे यूरोप का पोर्ट कहा जाता है? रोटरडम को यूरोप का पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है? बनिहाल। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा है। हाल ही में मृत्यु हुआ मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के मनोहर जोशी हाँ बीजेपी के थे। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया? CBI। और CBI का स्थापना कब हुआ था? 1963। CBI का स्थापना 1963। हाँ अभी एक है सदानंद दाते CBI का महानिदेशक। NIA का कब स्थापना हुआ था? 2008 में हुआ था। BSF का स्थापना 1965 में हुआ था। CRPF का स्थापना कब हुआ था? CRPF का स्थापना 1939। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। खुशहाली में 126 और एक क्या था 126 शांति में, लेकिन शांति में अब चेंज हो गया है। शांति में कितना हो गया है? 116। शांति में 2024 में भारत का स्थान 116। निम्न में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश के द्वारा नहीं चलाई गया? लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश, ई-स्कूटी योजना भी मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ मध्य प्रदेश, लेकिन अभागा योजना हाँ अबाधा है। अबाधा योजना कहाँ का है? उड़ीसा का है। अबाधा योजना उड़ीसा का। एक और था एक क्या था एक काम वो भी उड़ीसा का एक था। चलो व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया? पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 मिला है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 किस देश में होगा? 2032 होगा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए 2024 कहाँ हो रहा है? अभी ऑस्ट्रेलिया पेरिस फ्रांस में हो रहा है। 2028 कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 2032 होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। हाँ ब्रिस्बेन में। आज़ादी नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरुधवंती राय का है आज़ादी, लेकिन आज़ाद बोलेगा तो गुलाम नबी आज़ाद का है। ठीक है T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली बने हैं। सतकोशिया गौज जो रामसर साइट का प्रमुख स्थल किस राज्य में? उड़ीसा में। अब भारत का कितना स्थान जो है ना रामसर साइट में शामिल है? 82 हो गया। 81 और 82 बिहार हाँ नागी 81 और 82 नकटी डैम दोनों है जमुई में। बिहार का कितना हो गया? 3 हो गया। बिहार का 3 हाँ बेगूसराय पहला हो गया और नागी नकटी हो गया दूसरा तीसरा। बिहार का 3 गो स्थान हो गया जो आपका रामसर साइट में शामिल है। चलिए कांवरताल झील बेगूसराय हाँ बेगूसराय में। बिहार पुलिस में पूछा था। भारत सरकार ने कुल वाहन का 30% इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। 30%। डॉक्टर आपके गांव पहल किस राज्य ने प्रारंभ किया? जम्मू कश्मीर का है डॉक्टर आपके गांव। निम्न में से किस पद्म विभूषण 2024 में किन्हें नहीं मिला है? पद्म सुब्रमण्यम को मिला है, M वेंकैया नायडू को मिला है, बिंदेश्वर पाठक को भी मिला है। M फातिमा बीबी को पद्म विभूषण नहीं मिला है 2024। पद्म भूषण इनको मिला है M फातिमा बीबी को। चलिए ध्यानचंद पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख। देखिए ध्यानचंद दो प्रकार का होता है। ध्यानचंद जो है ना एक नियमित होता है और एक लाइफ टाइम। तो आपका जो है ना एक में 10 लाख एक में 15 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार कब से? 2001 से।
अब मेजर ध्यानचंद जो है 25 लाख, यही राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया 25 लाख। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1991-92 से। अर्जुन पुरस्कार में कितना राशि? 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। और कब से? 1961 से। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार, इसमें कितना दिया जाता है? देखिए लाइफ टाइम में 15 और नियमित में 10 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1985। नियमित 2 गो था, किसमें? एक द्रोणाचार्य में था ना, एक ही में है 2 गो, दोनों में नहीं है। इस करंट में देखिए दोनों में नहीं, एक है नियमित। हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, द्रोणाचार्य में आपका जो है ना कितना है, तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में आपका है 15 लाख। और कब से द्रोणाचार्य? 1985 से। खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। अगला ये खेल का शब्द है, देखिए मेलेट शब्द किससे संबंधित है? पोलो से। मेलेट हो गया पोलो से। लव हो गया टेनिस, लव टेनिस से हो गया। जिगर है गोल्फ, जिगर हो गया गोल्फ से, जिगर हो गया गोल्फ से। देखिए द्रोणाचार्य, देखिए ना द्रोणाचार्य 2 प्रकार का है, एक है नियमित श्रेणी में, हाँ, एक है लाइफ टाइम श्रेणी में। देखिए द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 10 लाख। ये द्रोणाचार्य 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। ध्यानचंद 2 प्रकार का नहीं होता, एक ही प्रकार का होता है। ध्यानचंद में 10 लाख। मेजर ध्यानचंद तो वो 25 लाख, जिसका राजीव गांधी पहले नाम था, अब हो गया मेजर ध्यानचंद। इसका कुछ मेजर ध्यानचंद कब से शुरू हुआ? मेजर ध्यानचंद जो है ना, ये जो है ना 2021 देखिए ये राजीव गांधी खेल रत्न पहले 1991-92, इधर नाम चेंज हुआ है 2021 में। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? लाइफ टाइम में 15 और नियमित में 10 लाख। चलिए इधर हो गया मेलेट शब्द था आपका पोलो से, लव था टेनिस, जिगर गोल्फ, जिगर याद रखिएगा गोल्फ। केनन बिलियर्ड्स, केनन हो गया बिलियर्ड से। नॉकआउट मुक्केबाजी, नॉकआउट हो गया मुक्केबाजी। चाइना मैन कब जिम्नास्टिक्स है ना, हाँ चाइना मैन कब बोलेगा? जिम्नास्टिक्स से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बिहार